एलोरा का अविश्वसनीय कैलाश मंदिर। पहाड़ी से खोदी गई 2 लाख टन ठोस चट्टान ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। डेक्कन ट्रैप्स पश्चिम मध्य भारत में ज्वालामुखी गतिविधियों ने 7.5 करोड़ साल पहले इस भूमि को यह शक्ल दी थी, कठोर बेसॉल्ट चट्टानों की शक्तिशाली चोटियां बनाकर। ऐसी ही एक पहाड़ी पर एक ऐसा स्मारक है जिसके जैसा और कोई नहीं है, कैलाश नाथ मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना। ये चट्टानों को काटकर बनाया गया एक चमत्कार है जिसकी कोई बराबरी नहीं। महानतम मूर्तिकारों ने एक क्रिकेट स्टेडियम के आकार की पहाड़ी ली और उसमें से 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर खोदकर बीच में ठोस पत्थर का ये विशाल मंदिर छोड़ दिया, जो अविश्वसनीय सटीकता और जबरदस्त कौशल और कलात्मकता के साथ किया गया था। कैलाशनाथ मंदिर 34 हिंदू, जैन और बौद्ध मठों और मंदिरों का हिस्सा है, जिन्हें उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है। इस परिसर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। बारह 1,200 साल पुराने इस मंदिर का अध्ययन दुनिया भर के अनगिनत शोधकर्ताओं ने किया है। फिर भी कैलाश मंदिर के निर्माण के पहलू अभी भी एक रहस्य हैं। इसके कई रहस्यों में से एक रहस्य करीब 100 साल पहले सामने आया था। 1920 के दशक में तांबे की प्लेटों पर शिलालेखों का एक संग्रह बड़ौदा, आधुनिक गुजरात में पाया गया था। अवशेष प्राचीन थे, 1000 साल से अधिक पुराने। शिलालेखों में राष्ट्रकूट वंश के प्रथम राजा कृष्ण का उल्लेख है, जिन्होंने एलोरा में इतना अद्भुत मंदिर बनवाया कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कई विद्वानों का मानना है कि कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय कृष्ण को ही दिया जाता है। दूसरों का मानना है कि ये कृष्ण के पिता दंती दुर्ग रहे होंगे, जिन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद में उनके बेटे ने उसे जारी रखा। आमतौर पर इस बात पर सहमति है कि ये राष्ट्रकूट राजा थे। राष्ट्रकूटों ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। अपने चरम पर उनका साम्राज्य दक्षिण कर्नाटक से लेकर वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक फैला हुआ था। वास्तुकला में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के पास स्थित कैलाश मंदिर है। प्राचीन राष्ट्रकूट निर्माणकर्ताओं ने बेसॉल्ट चट्टान की एक ही पहाड़ी से विशाल संरचना बनाई। पूर्व की ओर मुख वाला कैलाश मंदिर परिसर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है। कई कक्ष या मंडप हैं जो आंतरिक गर्भगृह को घेरे हुए हैं। मुख्य सभा कक्ष 70 फुट गुणा 62 फुट का है। जटिल वास्तुशिल्प विशेषताएं जैसे चट्टान को काटकर बनाया गया पुल 2 मंजिला प्रवेश द्वार या गोपुरम को मंदिर के आंतरिक भाग से जोड़ता है। शिखर संरचना का सबसे ऊंचा हिस्सा 96 फुट ऊंचा है। इसकी भव्यता को बढ़ाते हुए प्रवेश मार्ग के दोनों ओर 70 फुट के 2 विशाल स्तंभ हैं। पहले स्तर पर विशाल हाथी खड़े हैं। प्रतीकात्मक रूप से इन्हीं के पीठ पर मंदिर खड़ा है। आधार में चट्टान को काटकर एक गहरा गलियारा बनाया गया है, जो मंदिर परिसर के चारों ओर फैला हुआ है। इन गलियारों के अंदर स्थित चट्टानों को घेरकर उन पर नक्काशी की गई है। मुख्य सभा कक्ष के अंदर विशाल बेहद अलंकृत स्तंभ हैं। उनका विशाल आकार देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देता है।
गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। मंदिर एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही होगी, भले ही इसका निर्माण पारंपरिक रूप से ईंट दर ईंट करके किया जाता हो, लेकिन हम इसके निर्माण के बारे में जो जानते हैं उस तरह इसकी कल्पना करना ही दिमाग हिला देता है। मंदिर बनाने के लिए एक भी पत्थर नहीं लाया गया। वास्तव में ये बिल्कुल उल्टा था। इसे एक ही विशाल पत्थर से तराश कर बनाया गया था। 1200 साल पहले निर्माणकर्ताओं और कलाकारों ने न केवल एक पहाड़ी को काटकर मानव निर्मित चमत्कार बनाया, बल्कि इसके हर कोने को भी सजाया। हर जगह मूर्तियां हैं। शिव अपने कई रूपों में, देवी और महान दानव, महाभारत, रामायण, भागवत पुराण के दृश्य और भव्य भित्ति चित्रों के अवशेष। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर का दक्षिण भाग मुख्य रूप से शिव को समर्पित है, जबकि उत्तर की ओर भगवान विष्णु की छवियां हैं। सदियों से कैलाश मंदिर द्वारा अर्जित की गई सभी उत्कृष्टताओं के साथ साथ एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? इतिहासकारों का मानना है कि खुदाई और नक्काशी को पूरा होने में 1 शताब्दी तक का समय लग गया होगा। कई संरक्षकों ने परियोजना को जारी रखा होगा। क्या शुरुआत में एक ही मास्टर प्लान बनाया गया था और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माणकर्ताओं और कारीगरों ने 100 सालों तक उसका पालन किया होगा? निर्माणकर्ताओं ने जिस पहाड़ी को चुना वो एक विशाल चट्टान थी। उनकी प्रतिभा इतनी जटिल वास्तुशिल्प योजना को 3D में देखने की क्षमता में बसी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा था। धीरे धीरे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने पत्थर को काटकर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ बनाया। सटीक आंकड़े ज्ञात नहीं हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि लगभग 1.5 से 2 लाख टन चट्टान को काटा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में खोदी गई चट्टानें कहां गईं? ये एक रहस्य बना हुआ है। कहीं भी कोई मलबा या उसका नामो निशान नहीं है। इस प्राचीन वास्तुशिल्प परियोजना की अलौकिक सफलता ने बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि ये परग्रही प्राणियों का काम हो सकता है। भारत में पत्थर को काटकर बनाए गए अविश्वसनीय आश्चर्यों, शानदार पत्थर संरचनाओं और नक्काशियों की सूची लंबी है और कई शताब्दियों तक फैली हुई है। इस कार्य का श्रेय एलियंस को देना प्राचीन भारतीयों की प्रतिभा के साथ अन्याय है। ये उतना ही बड़ा उदाहरण भी है उस ज्ञान और शिल्प कौशल के भंडार का जो अब समय के साथ खो गया है।